हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी कंपनी अकाउंट और जिसके अंदर हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जब कंपनी जो है इक्विटी शेयर का भी इशू लेके आती है, साथ में प्रेफरेंस शेयर का भी इशू लेके आती है और उसी के साथ ही हमें कहा जाता है कि कैश बुक भी बनाई जाए और इसी के अंदर हम देखेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर हम इसको किस तरह से जो है शो करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वीडियो है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ +2 कॉमर्स। उसी तरह ये जो वीडियो है आल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फॉर द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का एंड बिजनेस स्टडी का यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कंपनी जो है दोनों जो है इक्विटी शेयर भी इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करती है, तो यहाँ पे हर एक शेयर का जो अकाउंट है उसके आगे हम इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर लगाते हैं। जैसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एबीसी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विनर विद इन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख और ये 10 लाख किस तरह से डिवाइडेड है। 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है और 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच है। तो ये इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, बट हमारे लिए यहाँ पे रेलेवेंट है कि कंपनी जो है इशू कितने का लेके आई है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी जो है 1000 इक्विटी शेयर का इशू लेके आई है और 509% प्रेफरेंस शेयर इसने पब्लिक को ऑफर किया है। तो इक्विटी शेयर की जो टर्म्स है वो ये है कि ₹10 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 उन्होंने एप्लीकेशन में मंगवा लिया और 40 उन्होंने अलॉटमेंट में मंगवा लिया, बाकी रह गया 50। तो यहाँ पे 50 को उन्होंने फर्स्ट कॉल 25 और सेकेंड कॉल 25 में कॉल किया है। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर आर पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन एंड 25 ऑन अलॉटमेंट और 50 ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमें बताई हुई है। 1000 इक्विटी शेयर है और 500 जो है प्रेफरेंस शेयर है। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, अमाउंट ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो यहाँ पे हमने कैश बुक बनानी है, उसी के साथ जर्नल बनाना है और उसी के साथ हमने बताना है कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल किस तरह से अपेयर होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा कैश बुक है, जो कि इसका अंदर हमने बैंक कॉलम ही लिया है। तो देखो यहाँ पे ये डेबिट साइड है और ये जो है हमारी क्रेडिट साइड है। यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमें, अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया हुआ है कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो मतलब कंपनी ने जो है मतलब ऑफर दी है 1000 शेयर की दी है और एप्लीकेशन मनी जो है उन्होंने ₹10 मंगवाई है और प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो मंगवाई है वो है ₹25। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम एंट्री करते हैं, देखो ये हमने अपने दिमाग के अंदर करनी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कैश बुक बनाओ। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसी तरह बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमने देखो कि जब एप्लीकेशन पे हमारे पास पैसे आते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 into 1000, तो ये हमारे पास आ गया है 10,000। तो ये हम रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। और उसी तरह प्रेफरेंस शेयर की जो एप्लीकेशन है वो 25 के हिसाब से आई है,
तो यहाँ पे 500 शेयर ऑफर किए हैं, तो 500 इंटू 25 ये आ जाता है 12,500। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि जब शेयर अलॉट करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उस तरह से एंट्री होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10 और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 इंटू 25। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर के अंदर ये 10,000 डेबिट अमाउंट में आता है और इक्विटी शेयर कैपिटल का 10,000 क्रेडिट अमाउंट में आता है। और उसी तरह जो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन है इसका 12,500 जो है एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर आता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उसका क्रेडिट में आता है 12,500। तो इस तरह से जर्नल का फॉर्मेट ये है, डेट हमें यहाँ पे दे नहीं रखी, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और जर्नल का जो टाइटल है इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो अब हम देखते हैं कि देखो जो अलॉटमेंट की है वो पहले हम ड्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के ऊपर हमने 40 रुपीज जो है मंगवाने हैं, तो 40 इंटू 1000 जो है ये हो जाता है 40,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1000 इंटू 40, तो ये 40,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। तो डेबिट कॉलम के अंदर हमने 40,000 डाल दिया और क्रेडिट कॉलम के अंदर हमने 40,000 डाल दिया। उसी तरह हमने प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट को ड्यू दिखाना है, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेफरेंस शेयर जो है 25 के हिसाब से मंगवाए हैं, तो 25 इंटू 500 ये आ जाता है 12,500 डेबिट कॉलम के अंदर और क्रेडिट कॉलम के अंदर 12,500। अब देखो यहाँ पे पहले हमने इसको ड्यू दिखाना है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास जब पैसे आ जाते हैं तो देखो कैश बुक का जो बैंक कॉलम हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक, इसकी जो जर्नल एंट्री अगर कहा जाता है तो वो इस तरह से होती है, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर 40,000 जो है हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, आ चुके हैं। और उसी तरह प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये है कि 12,500। इस तरह से जो पैसा हमने रिसीव किया है उसको हमने कैश बुक के अंदर शो कर देना है। और उसी तरह हम चलते हैं, जो फर्स्ट कॉल हमने इक्विटी शेयर के ऊपर मंगवाई है वो है 25, तो पहले हम उसको ड्यू दिखाएंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, तो ये 25 इंटू 1000 है, तो 25,000 डेबिट कॉलम के अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 जो है क्रेडिट कॉलम के अंदर। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है जो कि 50 रुपीज है, तो डेबिट 25,000 50 इंटू 500 और उसी तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 क्रेडिट कॉलम के अंदर हम डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब हम कैश बुक के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी शेयर, इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट 25,000 और प्रेफरेंस शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है डेट इज 25,000। तो अब इक्विटी शेयर के अंदर जो सेकंड एंड फाइनल कॉल रह गई है उसको हमने ड्यू दिखाना है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये 25 रुपीज मंगवाए हैं, तो 25 इंटू 1000 तो ये हो जाता है 25,000। क्रेडिट कॉलम के अंदर भी हम 25,000 लिख देंगे और कैश बुक के अंदर हम इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर देंगे, बैंक अकाउंट टू इक्विटी सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट। तो ये हमारे पास आ गया 25,000। तो इन सबको हमने टोटल कर लिया, ये आ जाता है 1,50,000। तो क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है क्योंकि कोई हमने रिफंड नहीं किया, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000। और यहाँ पे हम नेक्स्ट मंथ को लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 1,50,000। अब हम देखते हैं कि इस चीज को हम बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से दिखाएंगे। तो ये हमारी बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज इट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड्स के नीचे हम शेयर कैपिटल दिखाएंगे। नोट्स जो है इसका 1 है और टोटल जो है इसका 1,50,000 है। और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर देखो हमें बता रखा है ऑथराइज कैपिटल 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो 75 लाख, 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो 25 लाख, टोटल हो जाता है 1 करोड़। इश्यूड कैपिटल जो है 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड 500
9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो इक्विटी शेयर का है 1 लाख और प्रेफरेंस शेयर का है 50,000। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, क्योंकि हमने सारा पैसा रिसीव कर लिया है। तो 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये आ जाता है 1 लाख, और 509% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये आ जाता है 50,000। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो है 1,50,000, तो जिसको हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिया है।